हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं सुबह का अपना फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ, जीरा पानी। तो मैं सुबह उठकर हमेशा एक गिलास जीरा पानी ज़रूर पीती हूँ अपने लिए। इसको बॉईल कर लेती हूँ और फिर इसको मैं सिप सिप करके पीती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वेट लॉस में। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं अपना डाइट प्लान आपको दिखा रही हूँ आप वही फॉलो करो। आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प भी करेगी और आप अच्छे से मोटिवेट भी हो जाओगे, क्योंकि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें मोटिवेशन मिलना। अगर आपको सही मोटिवेशन मिलेगी तो आप अपना जो वेट लॉस है अच्छे से कर पाओगे। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जो आपको अपना वेट लॉस करने पे मजबूर कर देगी। तो फ्रेंड, कुछ बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना है अपने वेट लॉस में। जब भी आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, बिल्कुल सबसे पहले तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है। आपको किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है कि हमारा वेट लॉस कैसे होगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो हमारा वेट है उसको बढ़ने में सालों लग गए हैं तो उसको घटने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है कि आपका वेट अगले दिन बिल्कुल कम हो जाएगा। तो कुछ टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है अपने वेट लॉस में। और दूसरी बात फ्रेंड, कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो आप मेरा डाइट प्लान देख रहे हो, बोलते हो कि हम फ्रूट्स नहीं ले सकते या कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको अपना डाइट प्लान दिखा रही हूँ आप वही फॉलो करो। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, जो कुछ भी है आप वही खाइए और उसको सही पोर्शन में खाइए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अनार खा रही हूँ, आप बाज़ार से ख़रीद के अनार लेके आओ। जो भी आपके घर में फ्रूट्स अवेलेबल है, अनाज है, साग सब्जियाँ हैं, आप वो खा सकते हो। लेकिन ये है कि जो भी आप खा रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। और कम ऑयल में आप खाना खाएं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे घर में तो ये चीज़ नहीं है, हम क्या खाएं। जो भी आपके घर में है आप उसी को बना के हेल्दी वे में खा सकते हो। और फ्रेंड, अगली बात ये कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपका वेट लॉस अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि पानी जो होता है वो 0 कैलोरी होती है। पानी में किसी तरह की कोई हमें कैलोरी नहीं मिलती है। तो कोशिश करिए आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। और अगर आपकी हैबिट हो चुकी है 3 से 4 लीटर पानी पीने की तो आप उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं। और पानी जब भी आप पी रहे हो उसको आपको सिप सिप करके पीना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको एक ही सांस में पी लो। पानी हमेशा बैठ के उसको सिप सिप करके पीना है। और पानी पीने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप मॉर्निंग में जब उठते हो सबसे पहले 2 गिलास आप गुनगुना पानी पी लीजिए। फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो उससे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। और दिन का आप खाना जब खाते हो तो खाना खाने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, ताकि अगर आप खाना खाओ वो ओवर ईटिंग ना कर पाओ, क्योंकि पानी आपको फुल करेगा और आप ओवर ईटिंग से भी बचोगे। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। और खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। खाना खाने के कम से कम आपको आधे या 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। फ्रेंड, आपको मीठी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। आपको किसी तरह की शुगर नहीं लेनी है। शुगर में आपको चीनी चीनी से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। और मीठे से आप जितना परहेज़ करोगे आप उतनी जल्दी अपना वेट लॉस कर पाओगे, क्योंकि मीठा ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा वेट को बढ़ाने में। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं हमेशा ध्यान रखना उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मीठे से बिल्कुल परहेज़ करिए। और जब आपका वेट बिल्कुल कम हो जाए तो आप मीठा खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मीठा बिल्कुल कम करना है। और फ्रेंड, अगली बात, आपको बाहर की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। आपको फ़ास्ट फूड अवॉइड करना है। आपको चाउमीन, बर्गर, मोमोज़, इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है। अगर आप इन चीज़ों को खाओगे तो आप अपना वेट लॉस बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो बाहर की चीज़ों को आज से बंद कर दीजिए और अपना घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। और फ्रेंड, अगली बात, आपको मैदे से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। और फ्रेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। आपको सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज करनी है। हाँ, अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता, जो ऑफिस वर्क लोग होते हैं, तो वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं या शाम को वो वॉक पे जा सकते हैं। और जब भी आप रात का खाना खा रहे हो उसके बाद आप वॉक पे ज़रूर जाएं। इससे ये होता है जो भी आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपके फैट नहीं बढ़ता है। तो फ्रेंड, आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तभी आप अपना जो वेट है वो अच्छे से कम कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड, मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मेरा भी वेट 74 kg बढ़ गया था। और मैं भी सोचती थी कि मैं किस तरह अपना वेट कम करूं। तो मैंने भी इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं बातों का ध्यान रखा।
तभी फ्रेंड मैंने 74 केजी से अपना वेट 52 केजी किया है और आज भी जो मेरा वेट है 52 केजी है। और 2 साल से मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज करती हूँ और अच्छी डाइट लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती, मैं बाहर का ज़रूर खाती हूँ, लेकिन मैं सही पोर्शन का ध्यान रखती हूँ। और किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा लिमिट में खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही। तो सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका जो वेट है अच्छे से हो पाएगा। और आपको सोचना नहीं है कि हमारा वेट कैसे होगा, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। सोचना बंद कीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप आज से ही स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता फ्रेंड। कभी ये मत सोचिए कि मैं कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं हमारी लाइफ में, कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं कि हम नहीं कर पाते। अगर आपने आज से ही ठान लिया मुझे अपना वेट कम करना है, तो आप आज ही से स्टार्ट कीजिए। भले ही कम से स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट ज़रूर कीजिए। एक बार समय अगर चला जाता है तो फ्रेंड दोबारा कभी नहीं आता। इसीलिए टाइम को ना गवाओ और आज से ही अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि फिर आजकल आप देखोगे बड़ों का तो वेट बढ़ा ही हुआ है, लेकिन यहाँ तक कि बच्चों का भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मैं देखती हूँ। कई बच्चों का इतना ज़्यादा वेट वो गेन कर लेते हैं। कारण ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते, वो खुद तो अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, ये साथ के साथ अपने जो बच्चों को भी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे पे इसका कितना बुरा असर पड़ेगा, आगे जाके उनके बच्चों को कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आने से पहले आप पहले खुद सँभलिए और फिर अपने बच्चों को भी अच्छी डाइट दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, उनको अनहेल्दी चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो बड़े करते हैं। अगर हम बड़े अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छी चीज़ें खाएँगे, तो जो हमारे बच्चे हैं वो भी अपने हेल्थ को अच्छा रखेंगे, अच्छी चीज़ें खाएँगे। तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। तभी हमारा जो परिवार है वह स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सारी ज़िम्मेदारी हम लेडीज़ के ऊपर रहती है। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपना परिवार का ध्यान भी नहीं रख पाएँगी। तो मैं उन हाउसवाइफ़ से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो अपना ध्यान रखें, और अगर वो अपना ध्यान रखेंगी तो वो अपनी फ़ैमिली का ध्यान अपने आप ही रख लेंगी। क्योंकि जो हाउसवाइफ़ है पूरी ज़िम्मेदारी हाउसवाइफ़ के ऊपर ही होती है, घर की साफ़-सफ़ाई से लेकर खाना बनाने तक, बच्चों की देखभाल तक। तो हाउसवाइफ़ को सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना। तो फ्रेंड आई होप कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई हों और आप मेरी इन बातों से ज़रूर से मोटिवेट हुए हों। और अगर मेरी इन बातों का किसी पे भी असर पड़ा हो और कोई भी अपनी वेट लॉस जर्नी मेरी वीडियो देख के स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखिए और अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, तो आपका ज़रूर से वेट लॉस होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से आप अपना जो वेट है कम कर पा रहे हो। आई होप कि फ्रेंड आप मेरी इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक